एक वक्त था जब जेके रॉलिंग एक सिंगल मदर और डिप्रेशन की मरीज थी, जिसके लिए बेटी को पालना मुश्किल हो गया था। और आज वो दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल वुमेन है, जिसका बिलियनियर स्टेटस बहुत ज़्यादा डोनेशन करने के बाद ख़त्म हुआ। उसको ब्रिटिश की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वुमेन का टाइटल भी दिया गया और उसने जो कहानी लिखी थी उसकी वर्थ $20 बिलियन से भी ज़्यादा है। इस वीडियो में आप देखेंगे कि कैसे जेके रॉलिंग ने मुश्किलात के बावजूद इतनी कामयाबियां हासिल की। जेके रॉलिंग 31 जुलाई 1965 को येट इंग्लैंड में पैदा हुई। उसके फादर एयरक्राफ्ट इंजीनियर थे और उसकी मदर साइंस टेक्नीशियन थी। जेके रॉलिंग को बचपन से ही बुक्स पढ़ने का बहुत शौक था और उसे जेसिका मिटफोर्ड की बुक्स पढ़ना बहुत पसंद था। जब दूसरे बच्चे गेम्स और स्पोर्ट्स खेल रहे होते थे, मूवीज़ देख रहे होते थे या शॉपिंग पे जा रहे होते थे, तब वो अपने घर में बैठकर बुक्स पढ़ती रहती थी। बुक रीडिंग के साथ साथ उसे राइटिंग का भी बहुत शौक था। जब वो 6 साल की थी तो उसने पहली किताब रैबिट्स लिखी। उसे फैंटेसी स्टोरीज़ लिखना बहुत पसंद था और वो अक्सर फैंटेसी स्टोरीज़ लिखती और अपनी बहन को सुनाती थी। प्राइमरी स्कूल उसे बोरिंग लगता था, इसलिए एंटरटेनमेंट के लिए वो अक्सर बुक राइटिंग करती रहती थी। अभी वो स्कूल में ही थी कि उसकी मदर को मल्टीपल स्क्लेरोसिस के नाम से एक बीमारी हो गई थी, जिसका कोई इलाज नहीं था। उसका ख्वाब था कि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले, मगर जब ऑक्सफोर्ड ने उसे रिजेक्ट किया तो उसने यूनिवर्सिटी ऑफ एक्सिटर में एडमिशन ले लिया। ग्रेजुएशन के बाद उसने बहुत सारी जॉब्स की और जॉब्स के साथ साथ राइटिंग भी जारी रखी, क्योंकि उसे पता था कि ये जॉब्स टेम्परेरी हैं और उसे फ्यूचर में ऑथर ही बनना था। उसकी फैमिली और दोस्तों ने उसको कहा कि वो राइटिंग छोड़ दी, क्योंकि उसकी वजह से उसका करियर अफेक्ट हो रहा है और राइटिंग में पैसे भी नहीं हैं। उसके लिए एक बहुत मुश्किल वक्त था, लेकिन एक दिन अचानक 1990 में मैनचेस्टर से लंदन तक लंबी ट्रेन के सफ़र में उसके जहन में एक न्यू स्टोरी आइडिया आया। ये स्टोरी आइडिया वही था जिसने आगे जाकर उसकी ज़िंदगी बदल दी और उसने स्टोरी पे काम शुरू कर दिया। अभी वो अपनी इस बुक पर काम कर ही रही थी कि उसकी मदर की बीमारी की वजह से डेथ हो गई। उसकी मदर की डेथ ने उसे बहुत सदमा पहुंचाया और उसने इस दुख में इंग्लैंड छोड़कर पुर्तगाल शिफ्ट होने का फ़ैसला किया। पुर्तगाल में उसने इंग्लिश टीचिंग स्टार्ट कर दी और सोचती थी कि ये ही उसका नसीब है। पुर्तगाल में शिफ्ट होने के 3 साल बाद उसने शादी कर ली और कुछ ही अरसे में उसकी एक बेटी पैदा हुई, जेसिका। ये नाम उसने अपने फेवरेट ऑथर जेसिका मिटफोर्ड से मुतासर होकर रखा था। जेसिका की पैदाइश के 4 महीने बाद ही जेके रॉलिंग की डिवोर्स हो गई। जेके रॉलिंग ने उसके बाद स्कॉटलैंड जाने का फ़ैसला किया। अब वो डिवोर्स और सिंगल मदर थी, ना ज़्यादा पैसे थे और ना रहने की जगह। अक्सर लोग उसका मजाक उड़ाते थे और वो लोग आपस में उसकी तरफ इशारा करके कहते थे कि मेहनत करो वरना तुम भी उसकी तरह हो जाओगी। लाइफ की सिचुएशन की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई थी। उसे अपनी लाइफ में खौफ आने लगा था कि अब उसका ज़िंदगी में क्या होगा। अपनी बेटी को देखते हुए उसे खौफ महसूस होता था कि इसका फ्यूचर क्या होगा। अपने इस डिप्रेशन को ठीक करने के लिए उसने डॉक्टर के पास जाने का फ़ैसला किया और हीलिंग सेशंस अटेंड करना स्टार्ट किए। कुछ अरसे के बाद उसने रियलाइज़ किया कि उसने ना सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखना है, बट अपनी बुक को भी कंप्लीट करना है जो उसने बहुत पहले शुरू की थी। उसने एक पुराना टाइपराइटर पर लिखना शुरू किया और जो स्टोरी उसने स्टार्ट की थी वो स्टोरी कंप्लीट की। उसने वो बुक 12 पब्लिशर्स को सबमिट कराई और हर किसी ने वो स्टोरी रिजेक्ट कर दी। इन रिजेक्शंस के बाद उसे एहसास हो गया था कि उसका राइटर का ख्वाब कभी पूरा नहीं हो सकता। सो उसने दोबारा से लो पेइंग टीचिंग जॉब स्टार्ट कर दी। कुछ अरसे के बाद अचानक से एक पब्लिशिंग हाउस ब्लूम्सबेरी ने उसे कांटेक्ट किया और उससे उस बुक के बारे में पूछा जो उसने 1 साल पहले सबमिट कराई थी। उन्होंने उसे उसकी डे जॉब रखने को कहा क्योंकि उनकी सैलरी बहुत कम थी, पर इस बात से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा क्योंकि बचपन से पहली बार उसे एज अ राइटर किसी ने जॉब दी थी और यहाँ से उसकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू हुआ। कुछ दिनों बाद उसे उसकी राइटिंग की वजह से स्कॉटिश आर्ट काउंसिल ने £8,000 दिए, जिससे उसे मज़ीद इंकरेजमेंट मिली। और जून 1997 में जिस बुक पर वो 7 साल से काम कर रही थी, हैरी पॉटर, वो पब्लिश हो गई। कुछ ही दिनों में उस बुक को नेस्ले स्मार्टीज बुक प्राइज़ के नाम से अवार्ड मिला और सिर्फ 3 महीने बाद ही उसको ब्रिटिश बुक अवार्ड फॉर चिल्ड्रंस बुक ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके बाद इस बुक के राइट्स स्कोलास्टिक इनकॉर्पोरेशन, जो दुनिया का सबसे बड़ा पब्लिशिंग हाउस है, उन्होंने ले लिए। ये न्यूज़ उसके लिए बहुत बड़ी न्यूज़ थी। अब उसने फुल टाइम ऑथर बनने का फ़ैसला किया और अपनी बुक सीरीज़ हैरी पॉटर पर दोबारा से काम शुरू किया। कुछ ही अरसे में बुक सीरीज़ हैरी पॉटर पूरी दुनिया में मशहूर हो गई और इस बुक सीरीज़ को बहुत सारे अवार्ड्स मिलना स्टार्ट हो गए। उसने हैरी पॉटर सीरीज़ की 7 बुक्स लिखी और उन बुक्स की मिलियंस ऑफ कॉपीज़ बिकना शुरू हो गई। इस बुक सीरीज़ को 65 लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट किया गया और इस सीरीज़ की एस्टिमेटेड वर्थ $15 बिलियन है। इसके बाद इस बुक पर हैरी पॉटर मूवी बनाई गई जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस हुई
जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमाए और बहुत ज़्यादा अवार्ड्स भी हासिल किए और जिसने जेके राउलिंग को वर्ल्ड्स फर्स्ट बिलियनियर ऑथर बना दिया। उसके बाद से उसने अपने ज़्यादातर पैसा डोनेट करना स्टार्ट कर दिया। उसने लोगों की मदद करना स्टार्ट कर दी जैसे कि उसे कभी मदद की ज़रूरत होती थी। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। शुक्रिया।